दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारी। अब बारात राम जी की और तीनों भाइयों की अयोध्या की तरफ लौटने लगी है। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी और अन्य माताएं सब प्रकार से विशेष उनके प्रेम के वश हो रखी हैं राम जी के। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूरण करके उन्होंने ब्राह्मण को बहुत सा दान दिया। किन्होंने? राम जी की माताओं ने। वे ऐसी पसंद हुई हैं कि मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ खा पा गया हो, यानी कोई गरीब को सब कुछ माला माल हो गया हो। आइए आगे की 4 चौपाइयों का दर्शन करते हैं पहले, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि साज सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पुख फल मंगल मूल। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। चूहे पुरट घट सहज सुहाई, मदन सकुन जनु नीड़ बनाई। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। राम मेरे राम मेरे राम, सीताराम 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 राम राम। कि सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। जब हम अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खुशी होती है, तो शरीर हमारा ढीला पड़ जाता है। शरीर हमारे वश में नहीं रहता है, गिरने को होता है। तो इसी प्रकार की शिथिलता सब माताओं के शरीर में आ रही है। उनके चरण चलते नहीं हैं और पांव चलाने से चल नहीं रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। मैंने बताया था ना कि जब दूल्हा जाता है तो पहले उसका परछन होता है। अब दूल्हा दुल्हन वापिस आ रहे हैं तो अब उनका परछन होगा। माताएं दूल्हा दुल्हनों का परछन करेंगी। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। सुमित्रा जी जो माता जी हैं, मंगल साज बजा रही हैं, बाजा बजा रही हैं। सुमित्रा जी कौन हैं? सुमित्रा जी लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता हैं। लेकिन प्रेम चारों के प्रति अगाध है और सबसे ज़्यादा प्रेम तो वे राम से करती हैं। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा अक्षत क्या होता है। चावलों को, जो शुभ चावल पूजा में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें अक्षत बोला जाता है। तो अक्षत, अखुएं, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना प्रकार के रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं कि मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई और सुंदर मंगल गान कर रही हैं। अब जो माताएं हैं वो मंगल गीत गा रही हैं। कनक थार भरी मंगलनि कमल, करन निकलिए मात। चली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए, उनका रोम रोम पुलकित हो गया। आइए आगे की 4 चौपाइयों के दर्शन करते हैं। धूप धूम नभ में चक भयउ, सावन घन घमंडू जन
कयऊ सुर तरु सुमन माल सुर बरसाई मनहु बलाक अवली मनु करसाई मंजुल बनी में बंद निवार मनहु पाक रिपु चाप सवार प्रगट ही दुरहि अटन पर भामिनी चारु चपल जनु दम कहि दामी दुदुम्बि धुनी घन गर्जनि घोरा जाचक चातक दादुर मोरा सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी सुखी सकल ससिपुर नर नारी समऊ जानी गुर आय सुदीना पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीना सुमिरि शंभु गिर जागन राजा मुदित महीपति सहित समाचारा मेरे राम 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 जय राम सीताराम सीताराम राम। कि धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया कि मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं, वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हों। सुंदर मणियों के बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती जाती रहती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपी है, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। अब प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति शिव जी की जय, माता पार्वती की जय और गणेश जी की जय। तो महाराज दशरथ ने शिव जी का स्मरण किया, पार्वती माता का और गणेश जी का स्मरण किया और उनका स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन वर्ष ही सुमन सुर दुंदुभि बजाई बेबुध बधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाई। कि शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। आइए आगे की चार चौपाइयों के दर्शन करते हैं। नागद सूत बंधी नट नाग गावहि जसुति हुलोक उजाग जय धुनि विमल वेद बरबानी दस दिस सुनिय सुमंगल सारी। विपुल बाजने बाजन लागे नभ सुर नगर लोग अनुरागे बने बराती बरनी ना जाय महामुदित मन सुख न समाय। पूर्वासिन तब राय जोहार देखत राम ही भये सुखार करहि निछावरि मनिगन चीरा बारि विलोचन पुलक शरीर आरती करहि मुदित पुर नारी हर्षहि निरखि कुंवर बर चार देविका सुभग ओहार उघारी देखे दुल्हन होहि सुखारी। राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम। कि मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि और वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सजी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हुए हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्यावासियों ने राजा को जोहार की, वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में सबके प्रेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं। सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। देखिए पालकियां आ गई हैं, पालकियों के अंदर दुल्हनें बैठी हुई हैं। अब सब पर्दे हटा हटा कर
दुल्हनों को देख रही हैं और देखकर सुखी हो रही हैं। बारात नगर में आ गई है और पूरा नगर बहुत सुखी है। सब लोग चारों पुत्रों को देख रहे हैं और बहुओं को देख रहे हैं कि बहुएं चार चार नगर में आ गई हैं। हमारे राजा जी तो अब ससुर बन गए हैं, चार चार बहुएं आ गई हैं। एहि विधि सब ही देत सुख आए राज दुआर, मुदित मातु परिछनि करहि बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। आइए आगे की फिर चार चौपाइयों का दर्शन करते हैं। करहि आरती बारहि बार, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावरि अगणित भांति। बधुन समेत देखी सुत चारि, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाहि, गान करहि निज सुकृत सराहि। वर्षहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। देखी मनोहर चारि उजोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम सीताराम राम राम। अब माताओं के द्वार पर बारात आ गई है। माताएं परिछन कर रही हैं। माताएं खुश हो गई हैं, बार बार आरती कर रही हैं। और उनके प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है, कौन उनका वर्णन कर सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई हैं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। आज माताओं ने अपने जीवन को सफल मान लिया है। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्य की सराहना करते हुए गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखिए राम जी की सेवा में समस्त देवता बार बार आ रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अपनी अपनी सेवा श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि सभी उपमाएं उन्हें तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े देत। बधुन सहित सुत परची सब, चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों का परिछन करके सब माताएं महल में लिवा चली। अब पुत्रवधुएं माताओं के साथ महल में चल पड़ी हैं। महल के अंदर का दर्शन करने के लिए आइए चार चौपाइयों का पाठ करते हैं। चार सिंहासन सहज सुहाय, जनु मनोज सिज हाथ बनाय। दिन पर कुंवर कुंवर बैठार, सादर पाए पुनीत पखार। धूप दीप ने वेद वेद विधि, पूजे वर दुल्हिनी मंगल निधि। बारहि बार आरती करहि, यह जन चारु चामर सिर ढरहि। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोई। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी। जन्म रंग जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। राम
मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। अब जो माताएं हैं सभी पुत्र वधुओं के साथ पुत्रों को महल में ले चले। अब वहाँ उस महल में 4 सिंहासन लगे हुए हैं, 4 भाई हैं, 4 वधुएं हैं, तो 4 सिंहासन हैं जो मानो कामदेव ने अपने सुंदर हाथों से बनाए हैं। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान, दुल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा करी। पूजा क्यों करी? क्योंकि जो नवयुगल होते हैं ना, नए जोड़े होते हैं, इनको लक्ष्मी नारायण माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा की गई। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिर पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। वर वधु के सिरों पे पंखे चलाए जा रहे हैं। पंखे कैसे होते थे पहले के, जो सेवक करा करते थे। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगों के मुख से मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। देखिए कितनी उपमाएं दे दी हैं कि सुख किस किस प्रकार मिल रहा है।